देने के लिए आए हैं। मैं उनका जो सरकार हमारे वहाँ के मासूम बच्चों की नहीं सुन सकती है तो यहाँ की जनता की क्या सुनेगी वो। ऐसी सरकार को उत्तराखंड में किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, हम उससे कोई सवाल ज्यादा नहीं करना चाहते, हम केवल एक सवाल कर रहे हैं कि वीआईपी कौन है, स्थानीय सरकार मौन क्यों है। हम ये जवाब देना चाहते हैं कि वो बताए कि वीआईपी कौन है। जब लगातार उजागर हो रहा है कि ये वीआईपी है तो सरकार मौन क्यों बैठी हुई है। और ऊपर से उनके मन सारी जांच एजेंसियां आपकी है, सरकार आपकी है, और उसके बाद भी आप एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है, वीआईपी बताने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, हमारी ये जंग लगातार जारी रहेगी जब तक हम कशिश जैसी बच्चियों को, अंकिता जैसी बच्चियों को, उन तमाम लोगों को जब तक हम न्याय नहीं दिला लेते। क्योंकि आज का जो ये पूरा ये रैली है ये अंकिता के लिए। गैरसैंण मांगी, आप गैरसैंण नहीं दे सके। हमने कहा यहाँ पे शराब बंद करो, आप पूरे पहाड़ में नशा लेके आ गए। आज कोने कोने में आप नशा बिकवा रहे हैं। ऐसी सरकार हमने नहीं चाहिए थी। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को आप तक आप दंडित नहीं कर पाए। आप क्या बात करते हैं, हमारे जंगल जमीन पानी आपने पूरा का पूरा बेच दिया। हमने जिस राज्य की कल्पना की थी आपने इसको आज कैसा राज्य बना दिया है जहां एक बच्ची सुरक्षित नहीं है, एक महिला सुरक्षित नहीं है। आज महिला सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा सवाल हो गया। जहां यहाँ की महिलाएं घास चारा पानी की बात करती थी, आज महिलाएं अपनी सुरक्षा की बात इस राज्य के अंदर कर रही है। कितनी बड़ी शर्म की बात है ये। इसलिए मैं आपका आह्वान करती हूँ, आइए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों। हमारे बीच में भी है, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, हमारे बीच में तमाम संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। इसलिए हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अंकिता या वीआईपी पे होना चाहिए। वो वीआईपी कौन है इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। अगले वक्ता के रूप में मूल निवासी लोधन टोडरिया जी से करूंगी अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में रखे कि वक्ता बहुत है। कहना चाहता हूँ, आज जब सड़कों पे आना होगा, सड़कों पे लड़ना होगा, अपने अपने जिलों में, अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने गांवों में आंदोलन की आग अब आपको जलानी पड़ेगी। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर उत्तराखंड बंद करने की जरूरत भी पड़ी, चक्का जाम करने की जरूरत भी पड़ी, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल नहीं हटना है, कतई नहीं हटना है। मैं आज एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी, क्या उनको पहाड़ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? वो यहाँ भाषणों में आते हैं, चुनाव के समय आते हैं और भाषण दे के बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। परंतु जब तक हमारी जो बेटी है, हमारी जो बहन है अंकिता भंडारी, अगर उसको न्याय नहीं मिलता तो प्रधानमंत्री जी ये जरूर सुन लेना मोदी जी कि उत्तराखंड आने में अगर वोट मांगने आप आओगे तो जिस दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है उसकी तो पोस्टरों में फोटो लग रही है, उत्तराखंड का प्रभारी बना रखा है। अरे जांच तो दूर की बात है, ये भाजपा के लोग उस दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड के प्रभारी के पद से भी नहीं हटा पाए। सुबह दुनिया लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पीछे पड़ी थी फोटो दुष्यंत गौतम की लगी थी। अरे हमारा खून खोल रहा है जब जब मैं दुष्यंत गौतम का हंसता हुआ चेहरा देख रहा हूँ। मेरा
सभी उसके बाद उस रैली में महिलाओं के हाथ में बैनर सभी लोगों से निवेदन है कि पकड़ के जो लेना है महिलाओं से मेरा विशेष निवेदन है कि बैनर जिनके पास है महिलाओं के पास जो बैनर है वो कृपा करके आगे आ जाए। महिलाओं को मेरा निवेदन है कि बाइक को बंद करिए। आप महिलाओं से निवेदन है पास आ जाते ना निवेदन है कि आगे बैनर को लेके आगे खड़े हो जाए। मेरा विशेष पुरुष भाइयों से मेरा साजिश कर रही है अपने लोगों को बचाने के लिए। राज्य में इंतजाम करने आवाज करने जा रहे हैं। जितने भी मुख्यमंत्री जितने भी हमारे नेता है तेरी जमदरी जुल्म का अंधेरा कब तक राला हम कुल कबड़ियों का दिन भी आला। हम भी पटोरिया कभी भी हथुना, हम भी पटोरिया कभी भी हथुना, हमारी भी कोड़ारी यानी का कसरी कैसे नहीं मिलेगा क्या कहते बहु बेटियों के लिए हम आए काम दामने क्यों आए काम दामने काम दामो काम कर दो। हम तो देखने आए थे कि कोई धाकड़ नाम का कोई आदमी देहरादून में बैठा है जो बहु बेटियों की सुनता है, लेकिन यहाँ आके पता चला कोई धाकड़ नहीं है। अब पहाड़ों में फाकड़ ही फाकड़ है, ये भी पता चल गया यहाँ के धाकड़ नहीं है फाकड़ है। अगर ये धाकड़ होते तो ये जनता क्या सुन लेते ना सौ बार, क्योंकि ये जितनी बस आतंकवादी की तरफ कर रहे हैं पुलिस वाले। वही वीआईपी होगा। जान नहीं करा रहा ना, वही वीआईपी है। अभी मुख्यमंत्री वीआईपी है। आपको करना होगा
नहीं रहेंगे। अब इनको आगे जाएंगे, जानेंगे क्या करना हत्या कर दो उत्तराखंड के युवाओं की। मालिक किसके लिए बनोगे भाई? किसके मालिक बनोगे? ये महिलाओं को सड़क जाने की जरूरत क्या है? आप मतलब सोचिए, कॉमन मैन होता है, अगर कोई सही पार्टी का बड़ी पार्टी बन चुकी है सन 80 से लेकर उन्होंने उसको मिट्टी में मिलाया नहीं मिलाया? आप ही बताइए। आप में से कितने लोग पहले बीजेपी को वोट देते थे? आज सारे यूकेडी की तरफ क्यों है? मुझे बताओ क्यों है? बताइए मुझे। इनके पास कोई फंड नहीं है, इनके पास कोई पैसा नहीं है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, लोग अपने खर्चे को 1 रुपया 2 रुपये देकर सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि कोई ना कोई है जो आवाज उठाए, कोई तो है जो लड़ रहे हैं, कोई तो है जो लड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बीजेपी के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने जो है अपने पदों से इस्तीफा दिया। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि आपने मानवता को चुना, आपने इंसानियत को चुना, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरी तरफ और भी दूसरे दलों के लोग यहाँ पर आए, पूरा जन संगठन, पूरा उत्तराखंड के लोग यहाँ पर आए, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तमाम उत्तराखंड के मेरी माताएं बहनें सब जुड़ी हैं। लेकिन मैं एक सरकार को बताना चाहता हूँ, सरकार हमसे है, सरकार आपसे है, सरकार आप लोगों से है, और आप सरकार से नहीं है। आप जब चाहे किक मार सकते हैं, जब चाहे ठोकर मार सकते हैं, उनको धराशायी कर सकते हैं। रावण हिटलर का शासन नहीं चला। तुम्हारी क्या आस्ती है? तुम है कौन? तुम्हें बनाया हम लोगों ने, हमने बनाया, आपने बनाया, पब्लिक ने बनाया। क्या मुख्यमंत्री हो, क्या प्रधानमंत्री हो, जिसके दिल में लोगों के लिए प्यार नहीं, वो किसी काम का नहीं। मेरी नजरों में मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, 21,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुका हूँ, 630 जानकारी भेज चुका हूँ, 13 करोड़ 7 लाख रुपए मैं अपनी जेब से खर्च कर चुका हूँ फ्री में। कोई माँ मुझे मेरा मोबाइल चेक कर सकता, कोई नहीं सकता। इतने हजारों लाखों मैसेज फ्री में काम कर सकता, मैं कर सकता हूँ कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकता? आइए दुष्यंत को निकालिए बाहर। तो इन लोगों का मन का दहन का समय आ चुका है। आज इन राक्षसों को जला डालिए। ऐसे लोगों को धरती पर बैठने का कोई हक नहीं। आज अंकिता के साथ किया, कल हमारी बच्ची के साथ करेंगे, कल उसकी दूसरे की बेटी के साथ करेंगे। यार आपसे जब सरकार नहीं चलाई जाती है और आपको कोई गुंडा हुआ, एक वो कुलदीप सिंह देखिए आप 2017 में 17 साल की बच्ची के साथ मुकरम किया, शर्म नहीं आती? इन नेताओं की बेटियों का तो कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन पब्लिक गरीब बेटियों की तरफ ऐसे देखते हैं घूर घूर के। इनकी आंखें निकाल देनी चाहिए, जो इनकी आंखें है ना, ये आंखें निकालनी चाहिए। ये उत्तराखंड हमारा है सर, ये उत्तराखंड हमारा है, आप लोगों का है। उन 42 लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन 42 लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके घर में से कोई विधायक बना? बताइए। क्यों राजनीति करने का मौका दे रहे हैं? लीजिए हमारा हक लीजिए,
हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड दीजिए हमारे संस्कृति के अनुसार, हमारी भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, हमारी सामाजिक परिस्थिति को देखते हमारी बोली भाषा के आधार पर हमें दीजिए ना उत्तराखंड। क्यों हमें जो जगह जा रहे हैं? हम जमीन और जंगल की बात करते हैं, हम भू कानून की बात करते हैं, हम मूल निवास की बात करते हैं।